ओम शांति। रात्रिकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। और हम सबको इंतज़ार रहता है हमेशा ही कि आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी के मुखारविंद से हम नई नई प्रेरणाएं प्राप्त करें, क्योंकि जब भी भ्राता जी बोलते हैं ऐसा लगता है कि ज्ञान सूर्य परमात्मा ही भ्राता जी के मुखारविंद से हम सबको नई नई प्रेरणाएं दे रहे हैं पुरुषार्थ के लिए, सेवा के लिए। आप सब परिचित हैं भ्राता जी से। आप सूर्य को क्या दीपक दिखाऊं। फिर भी 1964 में भ्राता जी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े। 68 में प्यारे ब्रह्मा बाबा के सम्मुख ही आपने अपने जीवन को समर्पित किया, उनकी पालना प्राप्त की। और बाबा से जो पालना प्राप्त की उसी पालना को हम सबको आज दे रहे हैं। भले अव्यक्त हैं बाबा, लेकिन साकार में भाई जी के द्वारा हम सब बाबा को अनुभव करते हैं। प्राता जी विशेष हम लोगों को ट्रेनिंग सेशन राजयोगा जो प्रोजेक्ट फर्स्ट है मन जीत सो जगत जीत, उस पर प्रकाश देंगे, ताकि इसी के आधार पर हम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय सूर्य भाई जी। ओम शांति। बहुत ही प्रैक्टिकल, बड़ा गुह्य, यूजफुल सब्जेक्ट है ये, और सभी के लिए है। तीनों ही प्रोजेक्ट इससे जुड़े रहते हैं, चाहे हमें पालना करनी, चाहे दुआओं की बात है। संकल्पों का ही सारा खेल है। मन को जीतना, व्यर्थ से मन को मुक्त करना और श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने से इसको भरपूर करना। पहले मैं वो बातें कह दूं जो मैं सोचता हूं आप सभी को बैठकर जब आप इस पे चिंतन करेंगे, व्यर्थ संकल्पों के कम से कम 24 कारण गिनेंगे। अब आप अपने ग्रुप्स में ये काम करेंगे, कम से कम 24। जैसे अनुमान से व्यर्थ संकल्प चलते हैं, इम्प्योरिटी से चलते हैं, मैं और मेरे के कारण चलते हैं, पर चिंतन प्रदर्शन से चलते हैं, कोई कुछ कह दे उसके शब्दों को सुनकर चलते हैं, चिंताओं के कारण चलते हैं, जिम्मेदारियों के कारण चलते हैं। ऐसी 24 पॉइंट्स। क्योंकि जैसे पिछली बार जो हमारा टॉपिक था उसमें हर हफ्ते के लिए एक प्लानिंग सबको भेजी गई थी। मैं सोचता हूँ हफ्ता बहुत थोड़ा समय है, आपके 15-15 दिन के लिए भेजी जाए और 24 उसमें काम आएंगे पूरे साल के लिए। तो एक एक कारण के लिए क्या क्या अभ्यास किए जाएं। अनुमान के कारण व्यर्थ चल रहा है, बैठे बैठे सोच रहे हैं ऐसे ही, क्या सोचें जो ये अनुमान खत्म हो जाए। तो इन 24 बातों के लिए जितने पॉइंट हों, एक के लिए 2-3 भी हो सकती हैं, पर चिंतन के कारण व्यर्थ में उलझे हैं, इसके लिए 3 पॉइंट्स रख लें। 3-3 पॉइंट रखना ज़्यादा अच्छा होगा, तो बहुत सारी ज्ञान की बातें भी कवर होंगी इसमें। और मुझे एक बात और कहनी है जो सबके लिए बहुत ही व्यक्तिगत रूप से भी लाभदायक सिद्ध होती है। मैंने तो अपने पूरा जीवन वो किया है। ऐसे ही मिनिमम 24-25 पॉइंट्स आप ज्ञान की लिखेंगे जो बहुत पावरफुल हैं, निकाल लेंगे। ये सब काम अभी कर लेंगे, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, जो मन को शांत करें, जो मन को निसंकल्प करें और हमारी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएं। एकाग्रता बहुत बड़ी चीज है। स्थिर चित्त योगी, जिसके लिए गीता में भी स्थित प्रज्ञ योगी, बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाए, प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो जाए। एक तो ये काम करना है सभी को।
एक सूक्ष्म बात की ओर हम चलेंगे इसमें, क्योंकि व्यर्थ को जीतने से ही हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। पहली चीज, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, इसको अपनी साधना का मुख्य केंद्र बनाएंगे और जानने का जरा अब संकल्प करें इसकी गुह्यता को। मैं आत्मा मालिक हूं मन बुद्धि की, संस्कार कर्मेंद्रियां इनकी भी हूं, पर मन बुद्धि की मालिक हूं मैं। मालिकपन बढ़ाएंगे, याद करेंगे बाबा के महावाक्य, सीट पर सेट होकर यदि ऑर्डर करेंगे तो कर्मचारी ऑर्डर मानेंगे। सब जानते हैं इस बात को। प्राइम मिनिस्टर सीट पर है तो सब मानेंगे, नहीं है तो कोई नहीं मानेगा। हम इस स्वमान की सीट पर स्थित हो जाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात मोस्ट पावरफुल और स्वराज्य अधिकारी हूं, मालिक। और रोज ये काम करेंगे, मन को आदेश देंगे, शांत हो जाओ, ये नहीं सोचो जहां भी वो भाग रहा है, इधर नहीं भागो, ये तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, कम बैक, वापिस आ जाओ, शांत हो जाओ। ये अगर हम रोज प्रैक्टिस करें, केवल एक बार रोज, तो मन हमारी बात मानने लगेगा। लेकिन मन को भी कंट्रोल करने वाली कौन है? बुद्धि। अब हम बुद्धि को ऑर्डर देंगे, उसके भी हम मालिक हैं। कभी की अव्यक्त मूल्यां हैं, आत्मा राजा, बुद्धि मुख्यमंत्री, मन मंत्री। तो राजा मुख्यमंत्री के द्वारा मंत्रियों से काम कराता है, कर्मेंद्रियां कर्मचारी। तो बुद्धि को क्या आदेश देंगे? बोलो। एकाग्र हो जाओ और भी कुछ, और कुछ सोचो, हैं? मन से फ्रेंडशिप कर लो और बोलो। आप अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, मैं भी सुन लूं अपने ग्रुप में, तो आप निकालेंगे ही। भक्ति दीदी, शतो प्रधान बन जाओ और बोलो, हैं? दिव्य हो जाओ, मन को संभालो, निकालेंगे ये सब। और हाथ उठा के बोलेंगे तो मेरा ध्यान जाएगा। ठहरो ठहरो, इधर बोलो, पूरे लाइन बोलो। श्रेष्ठ हो जाओ, आनंद स्वरूप हो जाओ। देखिए बुद्धि है, विजुअलाइज करो। बुद्धि को 3 रूपों में हम यूज करेंगे। पहला, बुद्धि पावर ऑफ विजडम, विवेक शक्ति। दूसरा, थर्ड आई, तीसरा नेत्र। और तीसरी चीज नहीं, ग्रहण शक्ति है बुद्धि में, धारणा शक्ति। हम जो कुछ धारण कर रहे हैं, प्योरिटी, सच्चाई, ईमानदारी या कोई बुराई, वो सब बुद्धि धारण कर रही है ना। इन 3 रूपों से इसको यूज, निर्णय तो हमें कहीं कहीं यूज करना है ना उसका, वो उसका एक हिस्सा है कि बुद्धि निर्णय करती है। लेकिन बुद्धि के 3 ये स्वरूप। अब देखो, आदेश देंगे, हे मेरी बुद्धि नेत्र स्थिर हो जाओ, विजुअलाइज करो। पावर ऑफ विजडम है, हे मेरी बुद्धि स्वच्छ हो जाओ। बहुत सुंदर बात है ये। क्लीन करना है हमें अपनी बुद्धि को, और क्लीन करने के बाद ही क्या होगा? और उसमें डिवाइन विजडम भरेगी। ठीक बात है ना ये? बाकी जो आपने बोला वो भी,
लेकिन पहले भरेगा उसमें सद्विवेक यानी ज्ञान। ज्ञान ठहरेगा उसमें, ज्ञान धारण होगा, और तब ज्ञान के द्वारा बुद्धि मन को नई दिशा देगी। मन को शांत करने का अर्थ ये नहीं कि वो जीरो पे आ जाए, बल्कि वो निर्संकल्प रहे। निर्संकल्प का अर्थ है शांत हो जाए, व्यर्थ से मुक्त हो जाए, और जो उसमें और संकल्प भी चले काम काज के, वो भी कम। यहाँ तक हमें मन को पहुँचाना है। एक नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जितनी स्पीड सतयुग में हमारे मन की थी, वहाँ तक हमें नेचुरल पहुँचा देना है उसको। 8-10 संकल्प प्रति मिनट। अब हैं 25 और उससे ज़्यादा, ठीक है ना? 25 और उससे भी ज़्यादा, 8-10 थॉट्स पर मिनट नेचुरल। तो इसके लिए हमें क्या क्या अभ्यास करने हैं, वो सभी एक प्रोग्राम बनाएंगे। कम से कम 8 अभ्यास या 12 चुन लेंगे 12 मास के लिए। तो अभ्यास भी आवश्यक है। एक तो ज्ञान के थॉट्स के द्वारा व्यर्थ विचारों को समाप्त करेंगे। दूसरा, व्यर्थ विचार उठे ही नहीं, उसके लिए कुछ अभ्यास, जैसे शरीरीपन का, स्वमान का, आत्मिक दृष्टि का। बहुत फोकस करेंगे आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस पर। इसे योग भी सरल हो जाएगा और व्यर्थ संकल्प शांत होने लगेंगे। मन को जीतना है हमें, मन बहुत शांत रहने लगे। आज तक भी क्या हुआ, कुछ लोग संन्यास में आचार्यों ऋषियों के बीच कुछ ऐसे योगी हुए हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुए हैं, हुए हैं। हर समय 2-4 ऐसे योगी भारत में रहे जिन्होंने अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया, और उनके पास भी बहुत अच्छी शक्तियाँ आ गई। एक सन्यासी की कहानी हम सुनते थे, उन्हें बाबा जी कहते थे। कहा वो 250 साल जिए और उनकी आयु सदैव 25 साल जितने बच्चे की ही रही युवा की। तो मैं सोचता था ये हैं क्या, या पब्लिक में आते हैं क्या, या क्या है। तो एक दिन ऐसे ही क्लास में जब मैंने उसका नाम लिया, तो एक माता आ गई मेरे पास कि हाँ वो मेरे भी गुरु थे। अभी शरीर छोड़ा पीछे, कहा वो मेरे भी गुरु थे, मैं उनसे मिली हूँ। यही सत्य बात है कि शरीर रहता था 25 साल के युवा जैसा, और आयु हो गई थी 250 साल। तो ये एक आयुर्वेद में, अगर आप में से कोई यहाँ बैठे हो आयुर्वेद वाले, तो आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अगर दवाई बनाई जाती है तो आयु रुक जाती है। आयु को रोकने की, वो आयु माना साल तो बढ़ेंगे, शरीर वैसा ही रहेगा। हमारे यहाँ का भी एक BK आयुर्वेदाचार्य युवक है, इस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और भी उसने कई प्रोजेक्ट लिए, वो PhD कर रहा है इनमें बॉम्बे में। तो ऐसे कुछ योगी हुए। एक योगी के बारे में तो उसकी मैंने पूरी कहानी पढ़ी, वो बनारस में थे, नाम था त्रिलंग स्वामी, क्योंकि वो तेलंगाना से आए थे। और उनकी पूरी बायोग्राफी थी कि 90 इयर्स की आयु में तो उन्होंने संन्यास ही लिया था, 90, और वो 300 साल जिए। और जिन लोगों ने उन्हें देखा, उन्होंने उसके अनुभव लिखे थे उस छोटी सी किताब में, और लिखा था इसके पास भी बहुत शक्तियाँ थी, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ। लोग तो कहते थे जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की शक्तियाँ, वो तीनों की इनके पास भी थी। एक छोटी सी कहानी, तो लोगों ने पागल समझ के पुलिस को रिपोर्ट कर दी, पुलिस ने उसको अपनी कोतवाली में बंद कर दिया। थानेदार कह गया जो सिक्योरिटी में थे कि इसको निकलने नहीं देना भाई, ताला लगा दिया।
सवेरे जब थानेदार साहब आए तो वो महानुभाव छत पे घूम रहे थे, तो वो बिगड़ा अपने सिक्योरिटी वालों पर कि क्यों खोला इसने। कहा हमने तो खोला ही नहीं साहब, ताला भी लगा हुआ है, देख लो आप। उन्हें सोचा इन्होंने खोल के फिर लगा दिया होगा। अगले दिन फिर उसको बंद कर दिया और चाबी खुद ले गया, ताला भी नया लगा दिया। सवेरे आया तो फिर ऊपर घूम रहे थे छत पे। लोगों ने समझाया कि ये पागल नहीं है, बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है, इसको तंग न करो आप, और ये शांत है बिल्कुल। उसकी और बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई थी उसमें, लेकिन वो वैसा नहीं था कि कोई चमत्कार दिखाता रहे लोगों को, लेकिन बहुत महान व्यक्तित्व वाला। तो हम सबके पास सोचो, हम सबके पास जो ईश्वरीय शक्ति है वो चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, किसके लिए? बोलो, मेरी ओर देखो। उससे पहले आत्मा को पूरी तरह पावन कर देने के लिए, जो काम बहुत मुश्किल है, निर्विकारी बना देने के लिए, क्रोध और रहम और काम को समाप्त कर देने के, फाइनली बीज सहित, और फिर इस शक्ति से विश्व का परिवर्तन होता है। तो ये शक्ति उनके पास ही आती है जो अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने में सफल होते हैं। तो एक संकल्प रखना भी बहुत आवश्यक है कि मुझे व्यर्थ से मुक्त होना है। एक सुंदर चीज का अभ्यास सभी करेंगे कि रोज कम से कम आधा घंटा स्वयं को एकांत देखकर स्वयं से बहुत अच्छी बातें करेंगे। कैसी बातें करनी चाहिए? जिस मार्ग पर हमने कदम रखा है, आगे बोलो, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जिस मार्ग पर हमने कदम रखा है तो मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेंगे। एक मंजिल निश्चित कर ले अपनी, क्योंकि जब तक मनुष्य अपना एक दृढ़ लक्ष्य निश्चित नहीं करता, एक लक्ष्य हमें मिला हुआ है, तुम्हें संपूर्ण बनना है, हमें याद भी नहीं रहता कि संपूर्ण बनना है। ठीक बात है नहीं? कर्मातीत होना है, कितनों को याद रहता है? शायद एक को भी नहीं। इस लक्ष्य से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा लक्ष्य जो बहुत प्रैक्टिकल हो, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हो, जिसके लिए हमारे मन में दृढ़ता हो कि ये पाने से हमें ये प्राप्ति हो जाएगी। और मैं एक चीज सबको ये कहता हूँ आजकल कि जिसे अपनी महान मंजिल पर पहुंचना हो, वो रास्ते ढूंढते नहीं हैं, बल्कि रास्तों का निर्माण करते हैं। अपने मार्ग खुद बनाएं। दूसरों को देखने वाले कभी महान मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं। अपनी मंजिल खुद बनाएंगे, अपने रास्ते खुद बने। ये मेरी मंजिल, किसी को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं। बहुत अच्छा एक चिंतन करेंगे सभी। बुद्धि का सेटअप कैसा करें जो व्यर्थ न रहे। देखिए, जैसा समय आ रहा है और आ गया है, डर, चिंताएं, टेंशन, भारीपन, मन पर एक प्रेशर, ये वर्तमान की समस्याएं हैं जो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, बढ़ रही है ना? इनसे मुक्त होने के लिए हम अपने पास कुछ अच्छे संकल्प रखें। बोलो, जिसको अनुभव हो सुनाओ। डर को समाप्त करने के लिए कौन सा संकल्प सबसे ज्यादा प्रभावी है? मास्टर सर शक्तिवान, और बताओ थोड़ा। नहीं, सब नहीं बोलेंगे।
बहन बोलो। नहीं, इससे डर नहीं भागे। असुर संहारणी। ठहरो, पीछे वाले भाई पहले खड़े हो जाओ, आप तो यंग हैं। हैं? और नहीं बोलेंगे केवल ये शिव शक्ति आत्मा। अच्छा, नया शब्द दे दिया आपने। सबसे अच्छा संकल्प है सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। किसने प्रश्न किया था कि बाबा को साथी कैसे बनाएं? बहुतों की ये समझ में भी नहीं आता। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बाबा मेरे साथ है बस। जिसको ये नशा है, स्मृति है, बाबा उनके साथ है। ठीक है? अब इससे थोड़ी पावरफुल आप निकालेंगे आगे, एक ही बात नहीं है, क्योंकि भय के कारण बहुत संकल्प चलते हैं। और आजकल अनेक युवकों में, युवक जो पावरफुल होते हैं, भय, अनचाहा भय, छुपा हुआ भय प्रकट हो रहा है। सोते हैं भय, उठते हैं भय, एग्जाम आ रहा पहले से ही भय, इंटरव्यू देने जाना बहुत डर। क्या क्या प्रैक्टिस करें, कम से कम 5 बातें निकालेंगे। मास्टर ऑलमाइटी, बाबा मेरे साथ है, ऐसे और भी 3 बातें। दूसरी चीज, चिंताएं। पहले मैं पूछता हूं, बहनों में ज्यादा या भाइयों में? भाई चुप हैं सभी। दोनों उत्तर आ रहे हैं। माताओं में ज्यादा है, सब में ही है। ठीक है? चिंताओं से मुक्त होने के लिए, जीवन निश्चिंत रहे, छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। हम कहें हो जाओ निश्चिंत और हम हो गए, इतना सहज काम नहीं है। एक कठिन साधना है ये भी। इसके लिए हमारे पास 5 पावरफुल थॉट्स होने ही चाहिए, 5 कम से कम। सुनाओ एक कोई। ये भी है, और बोलो। कैसे हल्का कैसे रहें? वही हल्के रहने की पॉइंट। बड़ा बाबा बैठा है और हम खड़े हैं, हम भी बैठे हैं। ठीक है, बड़ा बाबा बैठा है इसलिए हम निश्चिंत हैं। फिकर बाबा को देकर बेफिकर बन जाओ। ड्रामा के व्यर्थ संकल्पों के लिए ड्रामा सबसे अधिक यूजफुल रहेगा। इसलिए जब आप चर्चा करें, ड्रामा की 10 से 12 पॉइंट निकालेंगे जिनके यूज से मन शांत रहेगा। सार रूप में ड्रामा का जब हम अभ्यास करते हैं, उसका सार है साक्षी भाव, जो एक बहुत सुंदर चीज़ है। मैंने जिसके लिए एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस रखी जीवन में, बहुत साल पहले सुना था, 74 में सुनाई हैं वो बातें। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है और वही होना चाहिए। ये दूसरी लाइन है ना, बड़ी डीप है। ऐसा होता है जिसको हम में से कोई भी नहीं चाहता कि ये भी होना चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं वही होना चाहिए। अब महाविनाश होगा, दुनिया खाली हो जाएगी, यही होना चाहिए या नहीं? लेकिन जब होगा कितना भारी पड़ेगा, पड़ेगा ना। इसलिए ऐसी बातों की लंबे काल से प्रैक्टिस की जरूरत है। 1 साल में भी काम नहीं हो जाता। बाबा ने कहा ना, लंबा काल,
लंबे काल की प्रैक्टिस ही उस चीज को नेचुरल बनाती है। नहीं तो क्यों, क्या हुआ, नहीं होना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं। तो निश्चिंत रहना बहुत बड़ी स्थिति है। योग भी इसके लिए बहुत अच्छा चाहिए। देखो बाबा का उदाहरण लें। बाबा ब्रह्मा बैगरी पाठ से जब यज्ञ गुजरा, हम सब सोच भी नहीं पाते। हम तो इतना ही कह के छुट्टी कर लेते हैं ना, बैगरी पाठ से यज्ञ गुजरा। लेकिन आप सोचो, एक दिन कुछ ना हो घर में तो क्या हाल हो जाता है। एक हफ्ता न मिले, भोजन की भी व्यवस्था न हो, क्या हो जाता है। और साल गुजर गए, कम से कम 3 साल तो अच्छा चलता रहा। फिर भी बाबा की स्थिति, आप बाबा की यदि उस समय की फ़ोटो देख लें, दिखाते नहीं हैं पर हैं वो स्लाइड्स बनी हुई उनकी, तो बाबा भी कितने पतले हो गए हैं। बाबा पतले हो गए, वीक बहुत, ब्रह्मा बाबा। और सबको अनेक तरह का अभाव था, लेकिन फिर भी वो जो ब्रह्मा थे ना, ब्रह्मा नेक्स्ट टू गॉड, ब्रह्मा बिगेस्ट अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, वो बहुत शांत और हल्के थे। और ये संकल्प था कि ये परीक्षा हो रही है, बाबा परीक्षा ले रहा, और ये सब ठीक हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा के ख्यालों में क्लियर था सब कुछ कि शिव बाबा कच्चों को निकालना चाहता है। वैसे तो नहीं कहेगा ना बच्चे जाओ, समर्पित किया उन्होंने, अधिकार ही नहीं है शिव बाबा को भी ये कहने का जाओ। इसलिए यज्ञ एक परीक्षाओं से गुजरा, लेकिन बाबा अचल अडोल, बहुत शांत, सबको भी संभालना था उन्हें। भोजन ठीक नहीं है तो उनको प्यार इतना देना था कि उनकी भूख खत्म हो जाए, दृष्टि ऐसी देनी थी कि भूख खत्म हो जाए, उन्हें लगे नहीं कि कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी हैं, जब यज्ञ में कुछ भी नहीं रहता था, दाल भी मिलती थी तो समझ लो 1 किलो दाल और 380 लोग खाने वाले, कितनी पतली बनती होगी। रसम भी थोड़ी सी तो होता है उसमें माल, उससे पतली। गुजराती कढ़ी खाई होगी, गुजराती जो बैठे हैं, कई कई तो अच्छी बनाते हैं, कई तो बिल्कुल बेसन दिखाई भी ना दे उनमें। तो ऐसा ऐसा ही था, है ना, होता है ना कहीं कहीं ऐसा। गुजरात में बनाते, बस जरा सा एक बार उबला, खाओ भाई, मौज हो गई तैयार। तो ऐसी रोज मिले, लेकिन बाबा ने अपने चित्त को शांत रखा और बच्चों को भी बल देते रहे बहुत ज़्यादा। और देखिए, उसके भी तो बच्चे थे ना, शिव बाबा के हैं, उसके भी साकार में तो वही थे, प्यार उन्होंने ही दिया, अटैच सब उनसे थे, और वो जा रहे थे। एक बाप के बच्चे निकलने लगे, बाप बैठे हैं ना सब, कैसा लगेगा। लेकिन उसमें भी अपनी मनोस्थिति को पूरी तरह बैलेंस में रखा। 14 साल जो साथ रहे हों तो अटैच तो होते हैं ना एक दूसरे से, मोह हो या ना हो, अच्छी तरह अटैच हो जाता है मनुष्य एक दूसरे से। और जब अलगाव होता है तो कहीं ना कहीं कुछ होता अवश्य है। लेकिन बाबा ने अपनी स्थिति को बहुत महान रखा। तो निश्चिंत अवस्था, निर्भयता, आने वाले समय के लिए तैयारी, ये भी सोच लेंगे इसी में सभी। आने वाला समय जो व्यर्थ बहुत बढ़ा देगा सबका, भय भी बढ़ेगा, चिंताएं भी बढ़ेंगी, मानसिक रोग बहुत बढ़ेंगे। तो सारा खेल संकल्पों का ही रहेगा। तो हम उसके लिए भी अपने अंदर कैसे पावरफुल संकल्प रखें, एक उदाहरण देता हूँ। मेरा सबसे प्यारा संकल्प रहा ये बहुत दिन तक, मैंने इनको जो स्लोगन लिख के बेचते हैं ना अपने यहाँ, उनको बहुत कहा भाई ये भी लिख दो, अब शायद लिख दिया था मैंने, 2-4 दिए उन्हें। तुम केवल बाप की याद में मगन रहो,
तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। बहुत बड़ी चीज है ये। इतनी जिम्मेदारी लेता है बाबा हमारी। ऐसे संकल्प, बच्चे मन के सारे बोझ मुझे दे दो। अगली लाइन बहुत सुंदर बोली, जो बाप सारे संसार के बोझ उठाता है, क्या वो अपने बच्चों के बोझ नहीं उठाएगा? देखो कितनी समीपता है इसमें, कितना प्यार है इसमें, कितना अपनापन है। हम यदि इसे स्वीकार करके मन के बोझ बाबा को देकर हल्के रहने लगें तो लगेगा उसने बोझ हल लिए। लेकिन यदि बोझ बाबा को देकर मन भारी रहे तो बाबा क्या करेगा फिर? ये काम हमारा है कि बोझ उसे देना और अपने को हल्का रखना, इस विश्वास के साथ कि बाबा हमारे बोझ हल लेगा। देखो बाबा क्या करता है। तो एक सुंदर समय हम सबके सामने आ रहा है। पता है ना कैसा सुंदर? क्या होगा अब? इस महान यज्ञ के 3 फेज हैं। पहला साकार, आप सब जानते हैं। दूसरा अव्यक्त पार्ट, वो भी पूर्ण हो रहा है। इस पार्ट के लिए बाबा पहले ही बहुत कुछ बताए थे। आज कोई मेरे से पूछ रहा था फ़ोन पर, बाबा मुरली क्यों नहीं चलाते आजकल? अव्यक्त बाबा, बहुत सीधा सा उत्तर है, मुरलियों से ही है, साकार मुरलियों से। मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान देकर शांत हो जाता हूँ। अब वो समय आ गया है कि वो ज्ञान उसके अंदर इमर्ज भी नहीं होगा। समझ लें आप इस सीक्रेट को। जैसे किसी ने बाबा से पूछा साकार में कि बाबा अगर आप लक्ष्मी नारायण के आगे आ जाओ तो क्या उन्हें ज्ञान देंगे? बहुत क्लोज रहते थे ना कई साकार में। बाबा ने उत्तर दिया कि अगर मैं लक्ष्मी नारायण के सामने अवतरित हो जाऊं तो मेरा ज्ञान इमर्ज ही नहीं होगा। समझते हैं ना? आप ज्ञान दे रहे हों और सामने वाले को कोई रुचि न हो तो आपका ज्ञान इमर्ज होगा या बाकी भूल जाएगा? क्या सुना है इसको, कोई सुनता ही नहीं होगा ना। इमर्ज उसके सामने होगा ना जो लेने का इच्छुक है। तो बाबा ने साकार में ही कहा था, मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान देकर शांत हो जाता हूँ। ज्ञान दे दिया ना, या कुछ जानना शेष रहा है? अब बाबा दृष्टि देने आते हैं, केवल मिलने आते हैं, थोड़ी बहुत बातें सुना देते हैं। तो इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। और भी थोड़ा बता दूं क्योंकि अब दादी ध्यान में नहीं जाती। मैंने पहले भी क्लासेज में बहुत बार कहा है, ध्यान में जाने से ब्रेन वीक होता है डे बाय डे। कभी बाबा ने कहा था व्यक्त में, ध्यान में जाना माना अधिमृत्यु। अब दादी पहले ही बुजुर्ग बहुत हैं, बीमारी भी कई लगी हैं, तो बाबा अब उन्हें ध्यान में नहीं लेते, डायरेक्ट आते हैं। ये तो आपने देख लिया ना। तो डायरेक्ट आने से आवाज़ भी फुल रहती है और तीनों आत्माएं रहती हैं, गुलजार दादी भी, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। तो गुलजार दादी बीच में बोल देती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या बोल दिया, मैं ऐसा कह रही हूँ, बोल देते हैं ना कभी कभी फेमिनिन जेंडर में। लोग सुनने वाले सोचते हैं बाबा ऐसा क्यों बोल रहा। बाबा कभी भी आ जा सकता है। जब वो दादी ध्यान में जाती थी और बाबा एंटर करते थे, बाबा फुल टाइम रहेंगे ना, गए तो माना गए। अब जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, सुना तो आपने होगा ही, कभी भी आए कभी भी गए, कोई मिलने आया आ गए, फट से चले गए, सेकंड सेकंड का खेल चलता था। अब बहुतों को तब भी महसूस होता है जब वो दादी से मिलने जाते हैं कि लगता है बाबा आ गया। मीटिंग में एक बार दादी को बुलाया तो सुना रही थी, लगा बाबा आ गए हैं।
बिल्कुल क्लियर फीलिंग थी, क्योंकि अब वो बाबा का ऐसा मीडियम है कि ब्रह्मा बाबा की तरह उनमें वो कभी भी आ जा सकते हैं। वो बंधन खत्म हुआ कि दादी ध्यान में जाएगी और फिर बाबा आएंगे। तो इन बातों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल क्लियर आपको होना चाहिए। तो बाबा अब साइलेंट है। तो आने वाला समय अब तीसरा फेज चलेगा, कौन सा होगा? बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। जय जयकार हो रहा आकार का, और उसको एक शब्द में कर दें, साक्षात्कार का। तो जिन आत्माओं ने अपनी स्थिति जितनी महान बनाई वो स्वरूप दिखाई देगा। उसमें भी 108 रतन ऊपर आ जाएंगे। कई लोग पूछते हैं बाबा तो आता नहीं, अब कैसे चलेगा आगे का काम? अब उसकी जो महान आत्माएं हैं जिन्होंने अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बनाया है वो ऊपर आ जाएंगे, और उनके द्वारा संसार की और ब्राह्मण संसार की पालना होगी। इस बीच में ये थोड़ा सा समय है, जैसे सेवा शुरू होने से पहले भैगरी पाठ आया, परीक्षाएं आई, 1-2 साल फुल्ली परीक्षाओं में गुजरा, फिर धीरे धीरे सेंटरों में जाने लगे, खोले सेंटर। ऐसे ही अब जय जयकार से पहले ये महान यज्ञ एक परीक्षाओं से भी गुजर रहा है। ये परीक्षाएं सूक्ष्म हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि खाने को न मिले, अब वो समस्या नहीं आएगी। अब समस्याएं सूक्ष्म है, किसी पे मायावार कर रही है, किसी को डाउट हो रहा है, किसी का अपना कोई संस्कार इमर्ज हो रहा है, उसको बाहर ले जा रहा है। सूक्ष्म परीक्षाओं के दौर से ये महान यज्ञ गुजर रहा है। पतझड़ भी हो रही है, इसलिए किसी को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। कई पुराने लोग भी विदाई ले रहे हैं, सेंटर वाली बहनें बैठी हैं ना, ले रहे हैं या ढीले हो रहे हैं बहुत। इसको साक्षी होके देखना है, और हमें तैयार रहना है अगले फेज के लिए। तो हम भी उस जय जयकार के काल में अच्छा पार्ट बजाएं। वाह वाह करने वाले नहीं, साक्षात्कार करने वाले नहीं, बल्कि कराने वाले। बाबा कहते हैं ना साक्षात्कार बहुत होंगे अंत में। वो समय बस 2020 के आसपास से प्रारंभ हो जाएगा और हम कराने वाले बन जाएंगे। बाबा चाबी यूज कर लेगा, दिव्य दृष्टि की चाबी उसके पास है जो बंद रखी हुई है बाबा ने, फिर चालू करेगा। और जिन्होंने अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाया है उनसे वैसा ही साक्षात्कार होने लगेगा। जो पूर्ण संतुष्ट हो गई आत्मा, जिनके दिल से आवाज़ निकल गई, पाना था सो पा लिया, गाने के लिए नहीं, अंदर ये फीलिंग हो गई, वो संतोषी माँ। जो बहुत शक्ति स्वरूप हो गई वो दुर्गा, जो ज्ञान की देवी बन गई वो सरस्वती। ये सब जैसी जैसी जिसकी स्थिति हुई। आप जानते हैं भारत में तो हर क्षेत्र में देवियां हैं। 108 तो प्रसिद्ध देवियां होंगी, बाकी गांव-गांव की भी देवियां हैं, है ना? गांव-गांव में देवियां हैं भारत में, तो वो सब प्रत्यक्ष होंगे। तो हमें आने वाले समय में सबकी पालना करनी है। पालना सेवा दृष्टि और वाइब्रेशन से होगी। तो सभी ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, पहले व्यक्तिगत फिर दूसरों को भी सिखाएंगे, और इसी के द्वारा अपने साथियों की पालना भी करेंगे। रूहानी पालना बहुत अच्छी, क्योंकि पालना के लिए हमें कैसा होना चाहिए? भरपूर, ताकि हम दे सकें। दूसरे लोग गलती करेंगे, वो कुछ भी करेंगे, लेकिन हमें ऐसा भरपूर होना है, ब्रॉड माइंडेड, कि हम उन्हें क्षमा भी कर सकें और भरपूर भी कर सकें। रहमदिल भी बहुत बनना है। रहमदिल का पाठ बहुत फेमस हो जाएगा, इसलिए हर देवी या देव को
रहम दिल कहा जाता है। कुछ दिनों से बाबा की मुरली में ये बात आती रही है, जो मेरी महिमा है वही तुम बच्चों की भी महिमा हो जाती है। तो वही कार्य हम करेंगे सभी आने वाले दिनों में। इसलिए अपने को रोज समय देखकर बहुत अच्छी अपने से बातें करेंगे तो चित्त शांत रहेगा, और चारों ओर से अपने को देखेंगे हम क्या क्या सोचते हैं। क्या जो सोचते हैं वो सोचना जरूरी है। आत्मनिरीक्षण करेंगे इस सब्जेक्ट के साथ, सभी यहाँ भी करेंगे और अपने लिए बहुत सुंदर प्रोग्राम बनाएंगे। अपने लिए कम से कम 24-25 पावरफुल संकल्प बाबा की मुरलियों से, और 24 कारण ढूंढेंगे। सभी ने सुन लिया ना, व्यर्थ के 24 कारण मैंने कुछ गिना दिए थे। देह को देखने से व्यर्थ बहुत चलता है, बच्चों को देखने से व्यर्थ बहुत चलता है ना। संसार में जो कुछ हो रहा है कहीं कहीं उसको देखकर भी व्यर्थ बहुत चलता है। दूसरों की कमजोरियां देखने से भी व्यर्थ बहुत चलता है, और किसी में आदत ही हो क्या क्यों करने की, उससे भी व्यर्थ बहुत चलता है। 24 कारण निकाल कर बहुत अच्छा एक प्लानिंग करेंगे, और ये प्रोजेक्ट पूरा साल चले, ऐसा चले कैसा कि हम सभी तीनों ग्रुप वाले व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। बहुत सुंदर स्थिति है, और जब हम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं वही हमारी संपूर्ण स्थिति है। तब हम भरपूर होंगे और संसार को देंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप सब चिंतन करेंगे, लेकिन अपने लिए पहले। ओम शांति।